अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं उनका प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। कंपोजिट नंबर जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन यूनिक if we ignore ऑर्डर। कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो सेम होगा, लेकिन ऑर्डर जो है हमारे आगे पीछे हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं देखेंगे पहले। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, जो होते हैं वो होते हैं जैसे 1 से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर 1 से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है, जैसे हो गया क्या कहते हैं 4, 6, 8, 10। ये हमारे सारे कंपोजिट नंबर होंगे। जो भी प्राइम नंबर नहीं होंगे वही सब हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होंगे। फिर प्राइम नंबर 1 से बड़े वो सारे नंबर जो एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7। ये मतलब किसी और टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ एक के टेबल में आएंगे, या फिर क्या कहते हैं खुद से ही डिवाइड होंगे। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10, 11 भी किसी से नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ खुद से ही होगा, खुद के ही टेबल में आएगा 11। फिर 12 हो जाएगा। 13, फिर 14, 15 भी हो जाएगा 3 और 5 से। और 16 और 17 ये भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 19, 20, 21 भी आ जाएगा। 22 भी आता है। 23, फिर 23, 24 कहेंगे। 25 भी आता है 5 के टेबल में। 26, 27 भी 3, 9 के टेबल में आता है। फिर हो जाएगा 29। ये सारे हमारे जो नंबर होंगे प्राइम नंबर होंगे। तो क्या कहते हैं ये सारे प्राइम नंबर होंगे। तो हम फैक्टराइजेशन क्या होता है जैसे देखते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जैसे कोई हमारा नंबर है, जैसे 36 ले लिए। 36 को जब हम करेंगे तो 2, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3। तो इसका जो क्या कहते हैं 36 को लिखेंगे, इसका फैक्टर जो होगा हमारा हो जाएगा 2 × 3। जैसे एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, अब दूसरा स्टूडेंट यही 36 को इस तरह भी कर सकता है। पहले 3 से कर दे। 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 4 12, फिर 2 2 4, फिर 2 1। वो ऐसे भी इसको लिख सकता है कि 3 × 3 × 2 × 2। यहाँ देखो जो हमारा ये आया फैक्टर आया, ये सब में सेम है और क्या कहते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है हमारा आगे पीछे हो गया, लेकिन फैक्टर दोनों में सेम है। वही यहाँ कहता है क्या कहते हैं प्राइम कंपोजिट नंबर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक बी इफ वी इग्नोर ऑर्डर। मतलब ऑर्डर चेंज हो सकते हैं लेकिन जो फैक्टर होगा वो सेम होगा। तो अगर ये सारे फैक्टर प्राइम फैक्टर हो जाएंगे
तो हम इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टर कहेंगे। यहाँ देखो ये सारे हमारे जो आए हैं फैक्टर, ये 2 3 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर है। और अब अगर प्राइम फैक्टर जो आया, अगर ये सबको हम प्राइम फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सब सेम हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, और इसको भी जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हमारे देखो ऑर्डर भी सेम हो गए, लेकिन फैक्टर हमारा वही रहेगा। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहले एग्जाम्पल क्या कहते हैं जो है, ये है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ जो n की पावर 4 की पावर n है वो n नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n इन विथ 0 डिजिट। मतलब हमें जो यहाँ पावर ले आनी है वो 0 ले आनी है। तो यहाँ क्या कहते हैं, हम करेंगे सॉल्व। यहाँ हो गया क्या कहते हैं 4 की पावर n इक्वल टू n जो हमारा है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है। तो 4 की पावर n जो है हम इसे डिफरेंट वैल्यू पे रखेंगे। पहले ये 1 पे रखेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 4 की पावर 2 तो क्या कहते हैं 16 हो जाएगा। फिर 4 की पावर 3 तो यहाँ हमारा 64 हो गया। फिर 4 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या कहते हैं 256, इतना हो गया। तो इसको हम ऐसे डिफरेंट वैल्यू पे रखते जाएंगे तो ऐसे आता जाएगा। तो अगर जैसे कभी हमें जो एंड में 0 डिजिट लाना होगा तो उसको हम करेंगे क्या कहते हैं, जैसे उसमें जो फैक्टर आना चाहिए वो 2 और 5 के फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए पेयर में। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं जब 2 और 5 का पेयर बनेगा तो यहाँ 2 5 जब 10 आ जाएगा लास्ट में 0, तभी हमारा जाके क्या कहते हैं पावर 0 होगी। कभी भी पूछे जैसे कहीं भी कि पावर 0 लाना है एंड में तो क्या कहते हैं 2 और 5 के पेयर में वो ज़रूर आना चाहिए। जैसे यहाँ हम देखते हैं 2 गेट 1 इन डिजिट 0। जब यहाँ हमें 1 डिजिट 0 लानी है तो जैसे अगर हमें यहाँ पे 4 की पावर 0 एक बार लाना होगा तो यहाँ पे 1 इन डिजिट 0, तो यहाँ हमें 2 × 5 का एक पेयर ज़रूर बनना चाहिए, तभी हमारा 0 आएगा। अगर इसी तरह जैसे पूछ ले क्या कहते हैं 2 गेट 2 इन डिजिट 0, तो मतलब कि यहाँ पे हमें पूछ रहा है 2 डिजिट 0, तो यहाँ हमें कि 2 पेयर ज़रूर बननी चाहिए। इसी तरह अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर 3 पूछा है 3 इन, तो क्या कहते हैं हमें 3 पेयर ज़रूर बननी चाहिए 2 5 की, तभी जाके हमारा 0 आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है 4 की पावर n, तो 2 × 2 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2n। n की कोई भी वैल्यू रखेंगे जो आएगा 2n वही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं वी डोंट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 की पावर n and hence we don't have pair 2 × 5, so in digit can never be 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई
प्राइम फैक्टराइजेशन था। यहाँ पे हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 का हो जाएगा सॉल्व, 6 का जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 and 3। तो ये 6 का हो गया 2 into 3। और फिर इसी तरह हम 20 का करेंगे तो यहाँ 20 का हो जाएगा 2 10 2 5 and 5 on 5। तो यहाँ 20 का हो जाएगा 2 into 5। तो HCF हमारा क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 हमारा हो गया 2। और LCM दोनों में होता है तो यहाँ 2 हो गया इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 60। LCM हमारा 60 आ गया। हमें पढ़ना क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, एनी 2 इंटीजर। इंटीजर आप लोग को पता है कि इंटीजर आप लोग को पता ही है, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं। तो लेट से ए एंड बी, हमें यहाँ कहता है कि ए और बी जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू HCF ए इंटू बी इंटू LCM ए कॉमा बी। तो यहाँ हमारा क्या कहते हैं, ए कितना है 6 दिया गया है तो यहाँ 6 इंटू 20 हो गया। और जो हमारा HCF है, HCF वो भी कितना गया है 6 कामा 20 इंटू LCM क्या कहते हैं 6 कामा 20। तो अब यहाँ पे हमारा जो HCF आया है वो कितना आया है 2 आया है, 2 लिख लेंगे इंटू LCM हमारा कितना है 60। तो यहाँ पे जब हम इसका करेंगे इंटू 120 और जब इसको हम करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 120। यही हमें क्या कहते हैं, यही वेरीफाई करना था। इसी को ए कामा ए इंटू बी को हमें वेरीफाई करना था और ये वेरीफाई हो गया। देखो इधर भी 120 और इधर भी 120। अब हम अगला क्या कहते हैं एग्जांपल देखेंगे। ये फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ जैसे हम पहले करेंगे 9 6 का हम इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 3 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 2 जा 4 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 3 2 जा 2 3 जा 6 3 1 जा 3। अब इसी तरह हम करेंगे 404 का तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो आ जाएगा 101। तो 101 ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से 4 5 6 7 8 ये नहीं होगा, ये होगा डायरेक्ट 101 से। तो यहाँ 1 आ गया। तो अब इसका देखो जो फैक्टर आया क्या कहते हैं 96 का, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 5 बार है। और क्या कहते हैं 404 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 101। तो यहाँ पे जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला वो 1 2, मतलब कि HCF जो आया हमारा वो आ गया 2 की पावर 2, मतलब कि 4 आ गया। तो अब हमें इसको निकालना क्या है, और अभी हम आपको पहले बताए थे ए क्रॉस बी, ए और बी का जो होता है उसका क्या बताए थे, ए कॉमा बी HCF ए कॉमा बी क्रॉस LCM कितना होता है ए कॉमा बी। तो यहाँ हमारा ए कॉमा बी क्या कहते हैं कितना है 90 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ क्रॉस होता
क्रॉस 404 इक्वल टू HCF हमारा कितना आया है, वो 4 इंटू 4 हो गया। LCM हमें निकालना है, तो LCM फिर यहाँ कितना दिया गया है 96 इंटू 404। अब ये इधर आ जाएगा तो हमें 96 इंटू 404 इक्वल टू LCM 96 इंटू 404। तो यहाँ 4 यहाँ आ गया, तो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 14101। तो आ गया 96 इंटू 101 LCM 96,404। तो इसका क्या कहते हैं, जब हम करेंगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9600 प्लस 1 LCM इधर रह गए। तो इसको जब इसमें करेंगे तो 9600 आ जाएगा, प्लस जब 1 में करेंगे तो 96 आ जाएगा। इधर LCM 96,404। तो अब इसका हो गया क्या कहते हैं, जब ऐड कर देंगे तो यहाँ जाए 9696 इक्वल टू हमारा जो LCM आया 96,404 का वो आ गया 9696। यही आंसर आ गया, यही हमें निकालना था, यहाँ फाइंड करना था, तो यही वैल्यू आ गई।